सोलो लेवलिंग में इग्रिस किसे पसंद नहीं है, और आज हमें उसी का बैक स्टोरी मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें संग जिनबो को दिखाया जाता है, जो कि एक विशाल बुक लाइब्रेरी में था। वहीं पे वो सारे बुक्स को देख के कहता है, वाह यहाँ पे तो बहुत सारे बुक्स है। तभी वो वहां से एक बुक को उठाता है, जिसे देखते ही वो चौंकता है, क्योंकि इस बुक का नाम था द ट्रेजेडी ऑफ इग्रिस, यानी इग्रिस का ट्रेजेडी। वो उस बुक को पढ़ने लगता है। हमें एक बहुत बड़े से शहर में दिखाया जाता है। पुराने जमाने में बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं। वहीं पे एक सोल्जर के साथ हम एक लाल आर्मर पहने एक बंदे को देखते हैं, जो ऊपर देख रहा था। ये देख के उसके साइड से वो सोल्जर कहता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कोई देख रहा हो, जैसे कि बहुत सारे आंखें मेरे ही ऊपर हो। ये सुन के वो बंदा कहता है तो इसका मतलब ड्यूक सियान हालत इग्रिस द रेड वो भी लोगों की देखने से डरता है। ये सुन के वो कहता है, नहीं मेरा मतलब कुछ और था, छोड़ो इस बात को। और तभी वो पीछे देखता है, पर वो सोचता है, नहीं मैं कुछ और सेंस कर पा रहा हूँ, जो कि इनह्यूमन है, एक ऐसा बीइंग जिसकी पावर और साइज दोनों सोचा नहीं जा सकता। और तभी वो महसूस करता है जैसे कि यूनिवर्स में से ही एक आंखें सिर्फ उसको ही देख रहा हो, और सोचता है, पर ऐसा बीइंग मुझे ऑब्जर्व क्यों करेगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं राजा उसके सामने आते हैं और उसे उसकी बहादुरी के लिए तारीफ करते हैं। इग्रिस द रेड या फिर सियान हालत वो राजा के सामने झुकते हुए कहता है, आपकी वर्ड्स, आपके बातें सच में बहुत जेनरस है योर मैजेस्टी। वो राजा कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सियान, अगर तुम ना होते तो इस वॉर को हम कैसे जीतते, तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, मेरे साइड में हमेशा रहना। ये सुन के सियान कहता है, मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगा। और उसे ऐसा कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग बुरी नजरों से देख रहे थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, वो सब एक साथ एक गोल टेबल में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे थे कि राजा एक लो बॉर्न कॉमनर के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, इग्रिस उस बैटलफील्ड से वापस कैसे आ सकता है जबकि वहां पे उसे मरने के लिए भेजा गया था। और हर बार जब भी वो ऐसा करता है तब मैजेस्टी का ट्रस्ट उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ता है। पर हम ऐसा होने नहीं दे सकते, लगता है अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, पर योर ग्रेस, वो कहता है, सब कुछ हाथों से बाहर जाने से पहले हमें उसे हटाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है। इग्रिस को देखते हैं, उसकी हाथों में एक चिट्ठी था जो कि राजा की तरफ से आया था। वो कुछ दुखी था। तभी उसकी बीबी वो कहती है, क्या फिर से आपको जाना होगा? वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, राजा की तरफ से ऑर्डर है, पर इस बार ज्यादा देर नहीं होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम उसे उसकी सोल्जर्स को लेके जाते हुए देखते हैं, पर वो सोच रहा था, मैजिस्ट्री के उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि हमें रेबेल्स को सप्रेस करना है, पर रिसेंटली कोई भी ऐसा घटना नहीं हुआ है जिसमें कोई रेबेल एक्टिविटी हो। क्या इसका मतलब? तभी वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं उसके ऊपर हमला हो जाता है। वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगता है और कहता है, ये एक एम्ब्यूश है। पर कुछ देर बाद जब सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं, उसकी हालत भी हम बहुत ज्यादा खराब देखते हैं। वो बहुत टायर्ड हो चुका है। और तभी ऊपर से कोई कहता है, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट करा गया था इग्रिस द रेड, तुमने अकेले ही सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया। वो उसे देखते हुए कहता है, ड्यूक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो हंसते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ? एक ट्रेटर को डिस्पोज कर रहा हूँ, एक फिल्दी कॉमनर जिसकी हिम्मत हो चुका है कि वो योर मैजेस्टी के सामने खड़ा हो सके, तुम सियान हालत। और तभी इग्रिस द रेड कहता है, मैंने ये पहले ही सस्पेक्ट कर लिया था कि वो लेटर एक ट्रैप है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ सोल्जर्स मिलके मुझे कुछ कर सकते हैं? पर ड्यूक हंसते हुए कहता है, नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, पर एक चीज बताओ मुझे, मैं किसकी सर काटूं, तुम्हारी या फिर इसकी? और तभी हम देखते हैं उसने इग्रिस की बीबी को कैप्चर कर लिया है। ये देख के इग्रिस चिल्लाता है, तो अगर तुम्हें अपनी बीबी और तुम्हारी सबऑर्डिनेट्स की जिंदगी बचाना है तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना होगा। ये सुनते ही इग्रिस उनके सामने अब झुक जाता है, अपना सर नीचे कर लेता है और अब सामने देखते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर तुम अपना बात रखना, अपने प्रॉमिस मत भूलना, मेरे सारे लोग और मेरे बीबी को छोड़ दो। पर ये सुन के ड्यूक कहता है,
मेरे वर्ड्स, पर मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने कब तुम्हें क्या प्रॉमिस करा था। इग्रिस डर जाता है। इस तरफ ड्यूक चिल्ला के कहता है, सबको मार डालो। इग्रिस चिल्लाता है और तभी उसके सामने वो लोग उसके बीबी को मार डालते हैं। वो चिल्लाने लगता है ये देख के, पर तभी एक और तलवार उसके सर के पीछे था। वो सोचता है, ये क्या हुआ? क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे क्या मिला? एक खाली सा एंड। मैंने अपने बीबी और मेरे सोल्जर्स सबको फेल करा। और तभी वो अपना आँख खोलता है, अपने आप को उसी जगह पे पाता है। उसे जैसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, और सोचता है, ये जगह, ये गेज, जब से मेरा राज्य अभिषेक हुआ है तब से जैसे कि मुझे कोई देख रहा है। ये क्या हो सकता है? और तभी उसे कुछ खींचता है। किसी जगह पे वो जाने लगता है, और जब आँख खोलता है तब अपने सामने देखता है। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि संग जिन्बो था। और वो कहता है, तुम। और इसी के साथ इग्रिस की बैक स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे बताना मत भूलना। और गाइज, आप लोग एलिस्ट और टॉम राइडर किंग दोनों मानबा को मैंने एक्सप्लेन करना चालू किया है, वो जाके देख सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।